उपदेश मंजरी। तीसरा उपदेश धर्माधर्म विषयक। गुरुवार तारीख 8 जुलाई 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने विज्ञापन के अनुकूल बुधवार पेठ में भीड़े के बाड़े में रात्रि में 8 बजे व्याख्यान दिया। उसका सारांश। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्यमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम शांति शांति शांति। स्वामी जी ने प्रथम यह ऋचा पढ़ी, फिर धर्माधर्म इस विषय पर व्याख्यान प्रारंभ किया। परमेश्वर की आज्ञा यह धर्म, अवज्ञा यह अधर्म, विधि यह धर्म, निषेध यह अधर्म, न्याय यह धर्म, अन्याय यह अधर्म, सत्य यह धर्म, असत्य यह अधर्म, निष्पक्षपात यह धर्म, पक्षपात यह अधर्म। व्रतेन दीक्षाम वाप्नोति, इस प्रतीक का शुक्ल यजु संहिता का मंत्र कहा और उसका अर्थ किया। अब सत्यमूलक यदि धर्म है तो सत्य क्या है? प्रमाणैरर्थ परीक्षणम। इस न्याय से जो धर्म सत्य ठहरे वही सत्य है। आश्रम 4 है: ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। अहिंसा परमो धर्मः, धृति क्षमा दमो अस्तेयम, शौचम इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म और अधर्म ये अनेक है, परंतु उनमें से विशेष रीति से 11 धर्म और 11 अधर्म है। उनका स्वामी जी ने विशेष विवरण किया। इस प्रकार 11 धर्म सनातन उपदिष्ट है। प्रथम अहिंसा का लक्षण। अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रह यमाः। अहिंसा, इसका केवल पशु आदि न मारना ऐसा संकुचित अर्थ करते हैं, परंतु व्यास जी ने ऐसा अर्थ किया है कि सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानाम अभिद्रोह अहिंसा जेयः, अर्थात वैर त्याग करना। दूसरा धृति अर्थात धैर्य। राज्य जाए तो भी धर्म का धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। धैर्य छोड़ने से धर्म का पालन नहीं होता। तीसरा क्षमा अर्थात सहन करना। बड़े ने कोई अपकृत्य छोटे मनुष्य के लिए किया तो उसे छोटे ने सहन कर लिया, यह क्षमा नहीं है, इसे असामर्थ्य कहते हैं। किंतु शरीर में सामर्थ्य होकर बुरे का प्रतिकार न करना, यही क्षमा है। चौथा दम नाम मनसो वृत्ति निग्रह। मन की वृत्तियों का निग्रह करना, इसी का नाम दम है। वैराग्य ऐसा अर्थ नहीं है। पांचवा अस्तेय, अन्याय से धनादि ग्रहण करना या बिना आज्ञा पर पदार्थ उठा लेना स्तेय है, और स्तेय त्याग अस्तेय कहलाता है। छठा शौच, 2 प्रकार का है, शारीरिक और मानसिक। उत्कृष्ट रीति से स्नानादिक विधि का आचरण करना, यह शारीरिक शौच है। किसी भी दुष्ट वृत्ति को मन में आश्रय न देना, यह मानसिक शौच है। शरीर स्वच्छ रखने से रोग उत्पन्न नहीं होते तथा मानसिक प्रसन्नता भी रहती है। सातवां इंद्रिय निग्रह अर्थात सारी इंद्रियों को न्यायपूर्वक वश में रखना। इंद्रियों का निग्रह बड़ी युक्ति से करना चाहिए।
इंद्रियों का आकर्षण परस्पर संबंध से होता है। मनु ने कहा है कि मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वान विविक्ता सनो भवेत बलवाणीन्द्रिय ग्रामो विद्वासामपि कर्षति। इस वाक्य का अर्थ, इंद्रियां इतनी प्रबल है कि माता तथा बहनों के साथ भी एकांत में रहने में भी सावधान रहना चाहिए। 8वां, धी अर्थात बुद्धि। सब प्रकार बुद्धि को बल प्राप्त हो वैसे ही आचरण करने चाहिए। शरीर बल के बिना बुद्धि बल का क्या लाभ। इसलिए शरीर बल संपादन करने के लिए और उसकी रक्षा करने के लिए बहुत प्रयत्न करते रहना चाहिए। 9वां, विद्या। योग सूत्र में अविद्या का लक्षण किया हुआ है। अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिरविद्या तस्य हेतुरविद्या। अविद्या अर्थात विषयासक्ति, ऐश्वर्य भ्रम, अभिमान यह है। बड़े बड़े पाठांतर करने से ही केवल विद्या उत्पन्न नहीं होती। पाठांतर यह विद्या का साधन होगा। यथार्थ दर्शन ही विद्या है। यथाविहित ज्ञान विद्या है। प्रमा के विरुद्ध भ्रम है। विद्या में भ्रम नहीं होता। अनात्मनि आत्मबुद्धि अशुचि पदार्थे शुचि बुद्धि, यह भ्रम है। यह अविद्या का लक्षण है और इसके विरुद्ध जो लक्षण हैं वे विद्या के हैं। जिस पुरुष को यह अभिमान होता है कि मैं धनाढ्य हूँ अथवा मैं बड़ा राजा हूँ, उसे अविद्या का दोष है। दूसरा, शरीर का क्षीण रहना, यह अविद्या के कारण ही होता है। इससे सब प्रकार की विद्या संपादन करने के विषय में प्रयत्न करते रहना चाहिए। हमारे देश में छोटी अवस्था में विवाह करने की रीति के कारण विद्या संपादन करने में अड़चन होती है। यह सारी विद्याओं का मूल है। किसी भी देश में इस विद्या का ह्रास, न्यूनता होने से उस देश को दुर्दशा आ घेरती है। 10वां, सत्य। 3 प्रकार का है, सत्य भाव, सत्य वचन, सत्य क्रिया। सत्य भावना होनी चाहिए, सत्य भाषण करना चाहिए और सत्य आचरण तो करना ही चाहिए। किसी प्रकार का विकल्प मन में न होना चाहिए। असत्य का त्याग करना चाहिए। विकल्प का लक्षण योग सूत्र में किया है कि शब्द जानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। संभव कौन सा और असंभव कौन सा, इसका विचार करना चाहिए। कुंभकर्ण के विषय में तुलसीदास जी की एक चौपाई है कि योजन एक मूंछ रही ठाड़ी, योजन 4 नासिका बाढ़ी। दक्षिण में देव मामलेदार की कोई बात बताते हैं कि उसने अपने वचन से पुरुष को स्त्री बना दिया था। ऐसी असंभाव्य बातें हमारे देश में बहुत सी फैल गई है। इसलिए प्रमाणों के सहायता से अर्थ विवेचन करके देखने से विचार के अंत में निश्चय होता है कि झूठ बात कौन सी है और सच्ची बात कौन सी है। 11वां, अक्रोध। बड़ा भारी जो क्रोध उत्पन्न होता है उसका सर्वथा त्याग करना चाहिए। स्वाभाविक क्रोध कभी नहीं जा सकता, परंतु उसे भी रोकना मनुष्य का धर्म है। क्रोधाधीन होने से बड़े बड़े अनर्थ होते हैं। इस प्रकार का 11 लक्षणी सनातन धर्म है जो मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं सम चरित्रं शिक्षरेण पृथिव्याम सर्वमानवाः। व्यवहार धर्म की ओर भी ध्यान देना चाहिए। सारी दुनिया में इसी आर्यावर्त से विद्या गई।
इसी आर्यावर्त देश के आर्य पुरुषों के वैभव का वर्णन जितना ही किया जाए थोड़ा है। समुद्र पर चलने वाले जहाजों पर कर लेने की आज्ञा मनु ने अष्टम अध्याय में लिखी है। समुद्रयान कुशला देश कालार्थदर्शिनः स्थापयन्ति तु यां वृद्धिं सा तत्राधिगमं प्रति। मनुस्मृति। इससे स्पष्ट है कि समुद्रयानादिक पहले हमारे लोग बनाया करते थे। अधर्म अर्थात अन्याय, इसका विचार करना चाहिए। मनु ने ऐसा लिखा है कि परद्रव्येषुभिध्यानं मनसा अनिष्ट चिंतनम वितताभिनिवेशश्च त्रिविधं कर्म मानसम पारुष्यम अमृतं चैव पैशून्यं चापि सर्वशः असंबद्ध प्रलापश्च वाङ्मयं स्याच्च चतुर्विधम् अदत्तानामुपादानं हिंसा चैवा विधानतः परदारोपसेवा च शारीरम त्रिविधम स्मृतम। मानसिक कर्मों में से 3 मुख्य अधर्म है। परद्रव्येषु विध्यानम अर्थात परद्रव्य हरण अथवा चोरी, मनसानिष्ट चिंतनम अर्थात लोगों का बुरा चिंतन करना, मन में द्वेष करना, ईर्ष्या करना, वितता भी निवेश अर्थात मिथ्या निश्चय करना। वाचिक अधर्म 4 है। पारुष्य अर्थात कठोर भाषण, सब समय सब ठोर मृदु भाषण करना, यह मनुष्यों को उचित है। किसी अंधे मनुष्य को ओ अंधे ऐसा कहकर पुकारना निसंदेह सत्य है, परंतु कठोर भाषण होने के कारण अधर्म है। अनृत भाषण अर्थात झूठ बोलना, पैशून्य अर्थात चुगली करना, असंबद्ध प्रलाप अर्थात जानबूझकर बात को उड़ाना। शारीरिक अधर्म 3 है। अदत्तानाम उपादानम अर्थात चोरी, हिंसा अर्थात सब प्रकार के क्रूर कर्म, परदारोपसेवा अर्थात रंडीबाजी व व्यभिचार आदि कर्म करना। किसी मनुष्य ने अपने खेत की जमीन में न बोकर अपना बीज लेकर दूसरे की जमीन में बोया तो उसे हम क्या कहेंगे? क्या उसे हम मूर्ख न कहेंगे? अपने वीर्य को अगम्यागमन करके खर्च करने हारा तो महामूर्ख है। कोई ऐसा कहने लग जाते हैं कि हम नकद पैसा देकर बाजार का माल मोल लेते हैं, इसमें व्यभिचार व पाप क्या होगा? परंतु वे मूर्ख नहीं सोचते कि पल्ले का रुपया खर्च करके अपने अमूल्य वीर्य को खर्च करना यह व्यापार किस प्रकार का है। ऐसा व्यापार करने वाला क्या महामूर्ख नहीं है? अवश्य मूर्ख है। धर्म के 3 स्कंद है, यज्ञ, अध्ययन और दान। यज्ञ अर्थात होम, यज्ञ करने से वायु शुद्धि होकर देश में बहुत ही वृष्टि होती है। मीमांसा और ब्राह्मण आदि ग्रंथों में मंत्रमयी देवता तो मानी है और विग्रहवती देवता कहीं भी नहीं मानी। इस व्यवस्था के द्वारा शास्त्रकारों ने बहुत सा झगड़ा मिटा दिया, परंतु यज्ञेन यज्ञमयजंत देवाहा, इस पुरुष सूक्त में की ऋचा की व्यवस्था का लगाना जरा अच्छा ही कठिन पड़ता है। अध्ययन, अध्ययन अर्थात जैसे लड़कों को पढ़ाना वैसे ही लड़कियों को पढ़ाना, यह है। पति सेवा गुरो वासो गृहार्थो अग्नि परिष्क्रिया, इसमें गुरोवास अर्थात गुरु के समीप अध्ययन के लिए रहना, परंतु कुल्लुक भट्ट ने पति के घर में वास करना ऐसा अर्थ कर अर्थ का घोटाला अर्थात अनर्थ कर दिया। पूर्व काल में आर्य लोगों में स्त्रियां उत्कृष्ट रीति से पढ़ती थी। आर्य लोगों के इतिहास की ओर देखो, स्त्रियां आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर रहती थी और साधारण स्त्रियों की भी उपनयन और गुरुगृह में वास इत्यादि संस्कार होते थे। यह सबको विदित ही है। गार्गी, सुलभा, मैत्रेयी, कात्यायनी आदि बड़ी बड़ी सुशिक्षित स्त्रियां होकर
बड़े बड़े ऋषि मुनियों की शंकाओं का समाधान करती थी। फिर न मालूम कुल्लुक भट्ट ने पति सेवे वैव गुरोवास ऐसा अर्थ कहाँ से किया। अथर्वण संहिता में ब्रह्मचर्येन कन्या युवानम विंदते पतिम ऐसा स्पष्ट वाक्य है। इस वाक्य को एक ओर रखकर कुल्लुक भट्ट के अर्थों को ग्रहण करना बहुत कठिन होगा। सुशिक्षित स्त्रियां कुटुंबी गृहस्थों को सब प्रकार सहाय करने वाली होती है। संगति का बल कितना बढ़कर है इसका विचार करो। विद्वान को अविदुषी स्त्री से संग पड़े तो उसका परिणाम कैसे लगे। फिर स्त्रियां ही केवल उन्हें पढ़ें इतना ही नहीं, किंतु सब जातियां वेदाभ्यास करने का अधिकार रखती है। देखो, यथेमां वाचम कल्याणीं वावदानि जनेभ्यः ब्रह्मराजनाभ्यास शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम क्षत्रिया जातमेवं तु विद्यात् वैश्यात् तथैव च। शूद्र ब्राह्मण हो जाता है और ब्राह्मण भी शूद्र हो जाता है। इस मनुवाक्य का भी विचार करना चाहिए। अध्ययन करना अर्थात ब्रह्मचर्य निभाना यह बड़ा भारी धर्म है। ब्रह्मचर्य के कारण शरीर बल और बुद्धि बल प्राप्त होता है। आजकल लड़के लड़कियों के शीघ्र विवाह करने की बुरी रस्म पड़ गई है। काशीनाथ ने शीघ्र बोध नामक एक ज्योतिष का ग्रंथ बनाया है। उसमें ऐसा कहा है कि 8 वर्षा भवेत गौरी 9 वर्षा तु रोहिणी 10 वर्षा भवेत कन्या तत ऊर्ध्वम रजस्वला माता चैव पिता तस्या ज्येष्ठो भ्राता तथैव च त्रयस्ते नरकम यान्ति दृष्ट्वा कन्याम रजस्वलाम। लड़की शीघ्र गौरी होती है, रोहिणी होती है, रजस्वला होती है, ऐसी बहुत कुछ बकवास की है। इसको बने अभी 100 वर्ष भी नहीं हुए होंगे। स्वयंवर के विषय में मनु का कथन है कि 3 वर्षाण्युदीक्षेत गृहे कन्यर्तु मत्यपि ऊर्ध्वम तु काला देतस्मात् विंदेत सदृशम पतिम। इसी प्रकार मनु जी कहते हैं कि कन्या को मरने तक चाहे वैसी ही कुमारी रखो, परंतु बुरे मनुष्य के साथ विवाह न करो। यथा काममा मरणा तिष्ठेत गृहे कन्यार्तुम मत्यपि न चैवैनाम प्रयच्छेत तु गुणहीनाय करहिचित। पुरातन सुश्रुत चरकादि वैद्य के ग्रंथों में आयु के 4 भाग कल्पित किए हैं। पहला वृद्धि, दूसरा यौवन, तीसरा संपूर्णता और चौथा हानि। इनकी व्यवस्था इस श्लोक में दी है, सो देखो। चतस्रो अवस्था शरीरस्य वृद्धिर्यौवनम संपूर्णता किंचित परिहानिश्चेति आषोडशात् वृद्धि आ पंचविंशतिर्यौवनम आ चत्वारिंशतः संपूर्णता ततः किंचित परिहानिश्चेति। पुरुषों की योग्य अवस्था प्राप्त होने के लिए कम से कम 40 वर्ष वय आयु होनी चाहिए। निकृष्ट पक्ष में भी लड़के की 25 वर्ष की वय होनी चाहिए और लड़की की 16 वर्ष की वय होनी चाहिए, ऐसा सुश्रुत का कहना है। पंचविंशे ततो वर्षे पुमान् नारी तु षोडशे समत्वागत वीर्यो तो जानियात कुशलो भीषक। छांदोग्य उपनिषद में प्रातः काल प्रातः सवन 24 वर्ष तक वर्णन किया हुआ है। यह पुरुषों की कुमार अवस्था है। 44 वर्ष तक मध्य सवन कहा है, यही यौवन अवस्था है। और 48 वर्ष तक सायं सवन वर्णन किया है, जो संपूर्णता की अवस्था है। इसके पश्चात जो समय आता है वही उत्कृष्ट समय विवाह आदि के लिए माना गया है। विवाह होने के पूर्व वेदाध्ययन अवश्य करना चाहिए। इन दिनों ब्राह्मण लोगों ने वेदाध्ययन स्वार्थवश नष्ट कर दिया है, सो प्रारंभ होना चाहिए। अथर्ववेद में अल्लोपनिषद करके घुसेड़ दिया है। मतलबी पंडित लोगों ने नए नए श्लोक बनवाकर
लोगों के मनों में भ्रम डाल दिया है। यह बड़े ही दुख की बात है। इसलिए ऐसा हो कि स्थान स्थान पर वेदशालाएं हो, उनमें वेदाध्ययन कराया जावे, परीक्षाएं लिवावी जावे, अर्थात वेदाध्ययन को हर प्रकार से उत्तेजना मिले, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। दान। दान शब्द का आजकल जो अर्थ लेते हैं वह नहीं है। पेट भरू ब्राह्मण कहते हैं, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। विवेचनामूलक दान सदा होता रहा है। इन दिनों लोगों ने दत्वा दत्वा ब्रह्मापि मृतः ऐसे ऐसे वाक्यों को कहकर दान का मिथ्या ही अर्थ किया है। विद्या वृद्धि के लिए द्रव्य खर्च हो, कला कौशल की उन्नति के लिए धन लगाया जाए, दीन अपाहिज रोगी कुष्ठी अनाथ आदिकों की सहाय करना सच्चा दान है। आश्रम 4 है। ब्रह्मचर्य आश्रम का वर्णन पूर्व ही हो चुका है। गृहस्थ आश्रम में परस्पर प्रीति बढ़कर सामाजिक कल्याण बढ़े, यही मुख्य धर्म है। इस प्रकार की सामाजिक प्रीति बढ़ने के लिए मूर्ति पूजादिक पाखंड दूर होना चाहिए। संतुष्टो भार्यया भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणम तत्र वै ध्रुवम। उपर्युक्त श्लोक में कहे अनुसार गृहस्थों को आनंद करते हुए निर्वाह करना चाहिए, यह उनका मुख्य धर्म है। वानप्रस्थ। इस आश्रम में विचार करना चाहिए। तप अर्थात विद्या का संपादन करना उचित है। सन्यासी। सन्यासी को उचित है कि सारे जगत में घूमे और सदुपदेश करे, यही उसका मुख्य कर्तव्य कर्म है। यथा उपदेश के विषय में मनु कहते हैं, दृष्टि पूतम न्यसेत पादम वस्त्र पूतम जलम पिबेत सत्य पूतम वदेद वाचम मनः पूतम समाचरेत। पंचशिख और शंकराचार्य, इनका इतिहास देखना चाहिए कि उन्होंने सदा सत्य और सदुपदेश ही किए। उसी प्रकार सन्यासी मात्र को सदुपदेश करना चाहिए। सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। यह कहकर व्याख्यान समाप्त किया। तीसरा उपदेश समाप्त।